ओके, मैं स्टार्ट। यस सर। आज हम आपको बताएंगे इन स्पाइट ऑफ बीइंग, इसका हिंदी होता है के बावजूद। ये इस तरह के स्ट्रक्चर बहुत ही इफेक्टिव हैं और स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इनका यूज होता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग का मतलब होता है के बावजूद। अभी है पहला लिखता हूँ, करीब होने के बावजूद। के बावजूद वह अपने बच्चों को पढ़ाता है। वो पढ़ाता है। अध्यापक होने के बावजूद वह समाज सेवा कर रहा था। समाज सेवा कर रहा था। वह यहाँ होने के बावजूद यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं था। अध्यापक वह यहाँ होने के बावजूद यहाँ नहीं था। और अगर कोई बताओ। एग्जाम नजदीक आने के बावजूद, इतनी देर होने के बावजूद मैं तुमसे मिलने आया। इतनी देर होने के बावजूद मैं तुमसे मिलने आया। अलग अलग सेंटेंस दे रहा हूँ, पास्ट का है, प्रेजेंट का है। इतना व्यस्त होने के बावजूद, इतना व्यस्त होने के बावजूद वह हमारे घर आया करता था। घर आया। एक शिक्षक होने के बावजूद, एक शिक्षक होने के बावजूद मैंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई। एक शिक्षक होने के बावजूद मैंने इंग्लिश पढ़ाई। अभी बताओ, स्ट्रक्चर ये है इन स्पाइट ऑफ बीइंग। उसके आगे अभी देखो, करीब होने के बावजूद वह अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो सबसे के बावजूद के लिए तो क्या रहेगा? इन स्पाइट ऑफ बीइंग। के बावजूद के लिए ये लेंगे। उसके बाद वह अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? पढ़ाता है, इंडेफिनिट, अर्जेंट इंडेफिनिट। और करीब होने के लिए इसके आ जाएगा हुआ। यहाँ पे
इसका सर रूल रूल ये कि सबसे पहले इन स्पाइट ऑफ बीइंग, रूल लिखो, जी सर। रूल इन स्पाइट ऑफ बीइंग उसके बाद में जो भी है, जैसे गरीब है, समाज सेवा कर रहा है, कुछ भी है, इस इन स्पाइट ऑफ बीइंग के बाद पुअर, गरीब होने के नाते। अब आ जाता है अगला सेंटेंस, अपने बच्चों को पढ़ाता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए पुअर, उसके बाद बाकी सेंटेंस। अब देखो, गरीब होने के बावजूद वह अपने बच्चों को पढ़ाता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए पुअर ही एजुकेट्स। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए पुअर ही educates his children. क्लियर है? सबसे पहले हम देंगे इन स्पाइट ऑफ बीइंग, के बावजूद। उसके बाद में जो ये गरीब है, समाज सेवा कर रहा है, अध्यापक है, जैसे मैं कहूँ कि अध्यापक होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए टीचर, पहले हम ये लेंगे, उसके बाद ये लेंगे, और फिर ये अकॉर्डिंग टू टेंस लेंगे। अब है अध्यापक होने के बावजूद वह समाज सेवा कर रहा था। कौन सा टेंस है? कर रहा था, कंटिन्यूस, पास्ट पास्ट कंटिन्यूस। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए टीचर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए टीचर, अब क्या कर रहा था? अध्यापक होने के बावजूद वह समाज सेवा कर रहा था। ही वॉज, आ गया तो आ जाएगा, ही वॉज डूइंग सोशल वर्क। इन स्पाइट of being a teacher, he was doing social work. वह यहाँ होने के बावजूद यहाँ नहीं था, वह यहाँ होने के बावजूद, in spite of being here, अब नहीं था, था किस में आता है? पास्ट में। he was not here। इतनी देर होने के बावजूद मैं तुमसे मिलने आया। अगर मुझे इतनी देर होगी फिर भी मैं तुमसे मिलने आया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो लेट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, इतनी देर, सो लेट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो लेट, मैं तुमसे मिलने आया। ये कौन सा टेंस है? आया, पास्ट। तो आई केम, सेकंड फॉर्म, आई केम here to meet you। टू मीट यू, टू मीट यू। इतना व्यस्त होने के बावजूद वह हमारे घर आता है। कहते हैं बहुत बिजी है, किसी काम में कर रहा है, जैसे दीपक को लगाओ, इतना व्यस्त होने के बावजूद दीपक पढ़ने आता है, जॉब भी कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है, फिर भी आता है। मतलब क्या है कि रिपीटेड एक्शन है, बार बार जो कर रहा है वो रिपीटेड एक्शन बोला जाता है। तो रिपीटेड एक्शन के लिए यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करते हैं। तो इतना व्यस्त होने के बावजूद, इन स्पाइट of
बीइंग, अब इतना यहाँ भी आया था ना, क्या आ जाएगा इतने के लिए सो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो बिजी, वह हमारे घर आता है। ही यूज्ड टू कम आवर होम या हाउस। In spite of being so busy, he used to come our home. एक शिक्षक होने के बावजूद मैंने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई। In spite of being a teacher, अब कौन सा है, मैंने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई, कौन सा टेंस हो गया, मैंने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई, पास्ट पास्ट में आते हैं जी। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए टीचर आई taught English to the student, I taught English to children, I taught English to children. Clear? Yes sir. अगला आता है ये तो था के बावजूद। अगला एक दिन पहले भी पढ़ाया था, होने के नाते। होने के नाते। अब मैं लेता हूं अध्यापक होने के नाते। अध्यापक होने के नाते के बावजूद की जगह क्या आ जाएगा, बीइंग। अध्यापक होने के नाते बीइंग अ टीचर, वह समाज सेवा कर रहा था। क्या आ जाएगा, बीइंग ए टीचर, ही वाज डूइंग सोशल वर्क। अभी वह यहाँ होने के बावजूद, अब यहाँ पे बावजूद की जगह क्या लगा दोगे, वह यहाँ होने के नाते, होने के नाते यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं था, यहाँ नहीं है, तो क्या आ जाएगा, बीइंग, वह यहाँ होने, ही इज बीइंग हियर, ही इज नॉट हियर, ही इज बीइंग हियर। हाँ, ईमानदार होने के नाते, ईमानदार होने के नाते मेरा फर्ज है बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाना, या मेहनत से पढ़ाना, ईमानदारी से पढ़ाना। बताओ क्या होगा, ईमानदार होने के नाते, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, उस नाते मेरा फर्ज है कि बच्चों को ईमानदारी से, मेरा फर्ज है कि बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाना। तो क्या आ जाएगा, बीइंग ए ऑनेस्ट, मेरा फर्ज है, इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई ड्यूटी टू teach the student
बाय ऑनेस्टी। गरीब होने के नाते वह पढ़ाई नहीं कर सका। गरीब होने के नाते वह पढ़ाई नहीं कर सका। क्या बनेगा? Being a being a poor, poor. being a poor। एक दिन मैंने बताया था सकता सका, तो सका सकता की तो कैन, सकता होता है कैन, कैन होता है पावर दिखाना। जैसे मैं अंदर बैठा हूँ, आप आओ, कहना है कम सर, तो वो तो बंद हो जाएगा क्योंकि पावर दिखा रहे हो, मैं आ सकता हूँ नहीं। लेकिन सका ये कैन की फास्ट फॉर्म में कुड आ जाएगा। तो बीइंग ए पुअर ही कुड नॉट कंप्लीट हिज स्टडी। अगला कोई बनाओ। मेरा भाई ईमानदार होने के नाते, मेरा भाई ईमानदार होने के बावजूद अपना घर नहीं बना सका। अपना घर नहीं खरीद सका या बना सका। बनाओ। मेरा भाई ईमानदार होने के बावजूद, ईमानदार था फिर भी अपना घर नहीं बना सका। बताओ। के बावजूद के लिए मैंने क्या बोला था? इन स्पाइट ऑफ, इसलिए बीच में दिया है, तुम याद रखते हो नहीं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट माय ब्रदर अपना घर नहीं खरीद सका। couldn't Boat. बॉय नहीं, वो लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म आई। couldn't buy his house। मेरे पास पैसे होने के बावजूद मैं कार नहीं खरीद पाया। अब ये पाया ध्यान से बनाना। मेरे पास पैसे होते हुए भी पैसे होने के बावजूद मैं कार नहीं खरीद पाया। मैंने बताया था उस दिन, जो मैं नहीं कर सका, मैं कर सकता था लेकिन नहीं कर सका। मेरे अंदर एबिलिटी थी लेकिन मैं नहीं कर पाया। उसको किससे बनाते हैं? मेरे पास पैसे होने के बावजूद, इसका क्या है? इन स्पाइट ऑफ बीइंग मनी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मनी मैं कार नहीं खरीद पाया। आई
वुड आएगा इसमें, नहीं कर पाया। आई वुड नॉट, बयाका, आई वुडन बाय ए कार। आगे समझ में? एक छोटा सा मैं दिखाता हूँ, उसके बाद कल बताऊँ। सबसे जरूरी है आर्टिकल। आर्टिकल कितने होते हैं? थोड़ा पहले बता रहा हूँ कितने होते हैं आर्टिकल। बेटा दो होते हैं, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो डेफिनेट होती है द और इनडेफिनेट होती है ए एंड एन। तो ये लगते कहाँ पे हैं? दा कहाँ लगता है, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है? देखो क्या है? कॉन्सोनेंट। वॉल तो नहीं है इसमें कोई। कितने होते हैं? 21। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक और कहाँ से आ? यू यू यू। हाँ, ये बताओ 21 हो गए। यस सर। ये जो कॉन्सोनेंट है इसके सामने कुछ भी लगाओगे तो क्या आएगा? ए। और वोवल कौन से हैं? 5। ए ई आई ओ यू। यदि वोवल आता है तो उसमें क्या लगाएंगे? एन। दी और दा, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। कल मैं बताऊंगा दी कहाँ बोला जाएगा, दा कहाँ बोला जाएगा। आप देखो हिंदी में ही ले लो। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। तो कार किससे बनेगी? सी से। आई हैव ए कार। अगर मैं कहूँ मैं वो वाली कार चलाऊंगा जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं कहूँ वो वाली कार, दैट वन, वो वाली, मैं वो वाली कार चलाऊंगा। समझ गया सर। तो कुछ भी जो इसमें लोगे, जैसे बॉल है, बी से बॉल तो ए बॉल, डी से डॉग ए डॉग। तो अब ये समझ गए जो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से जो शुरू होता है तो ए आएगा, और वोवल से शुरू होएगा तो एन आएगा। दूसरा ध्वनि पे डिपेंड होता है। किस पे होता है? ध्वनि पे। जैसे मैं कहूँ रामलाल एक SHO है, तो आप तुम कहोगे भाई ये कॉन्सोनेंट है ना इसमें? यस सर। लेकिन ध्वनि देखो, ए जो वोवल की ध्वनि, ए आ ई ऊ जो भी ये ध्वनि आती है उससे होता है। जैसे रामलाल एक SH ए की ध्वनि आ रही ना, तो रामलाल इज NSH होगा, ना कि ASH हो, NSHO। अब जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है ना, क्या होता है? ईमानदार। वह एक ईमानदार लड़का है, ही इज एन। और अब H से है ऑनेस्ट, लेकिन क्या साउंड क्या आ रहा है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट और तो इज एन। दूसरा जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या स्पेलिंग है? UMBRL। अम्ब्रेला। तो आ की आवाज आ रही है, यू की नहीं आ रही ना, यू और अम्ब्रेला
एंड। तो कल मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, अभी हम यहीं इसको समाप्त करते हैं। यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो घर से सोच के आना है, किसी तरह के ऐसे अक्षर बना के ले आना है जिसमें ध्वनि उसकी आ रही हो और वो वोवल से ना बोल रहा हो। सभी ने पास पास सोच के आने कौन कौन से ऐसे सेंटेंस हैं। ओके सर। तो कल मैं आपको बताऊंगा, अभी डीपली नहीं बताया, मोटा मोटा बताया, डीपली बताऊंगा तो दोबारा तुम्हें कभी भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा मैं क्लियर कर दूंगा, दा कहाँ लगता है, दी कहाँ लगता है, ये कहाँ लगता है। आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, टू स्पोकन इंग्लिश। You will have to learn deeply to the articles. Okay, should I finish? Yes, sir. Okay, thank you.